जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल राजीव आरसीएस में। आज हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, ये उन सभी लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि वरदान से कम नहीं होने वाला है ये वीडियो। आपको देखिए, यदि इस तरह से आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये जो है आप कह सकते हैं कि ये मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आप इसको कह सकते हैं ट्रेड में। ठीक है, चलिए तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार उससे पहले दिखाना चाहूँगा कि देखिए, जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं वो ऑलरेडी हम लोग लाइव में दिखा चुके हैं यहाँ पे। हालांकि लाइव मार्केट का तो नहीं दिखाया था, लेकिन आप लोग यहाँ पे जो देखेंगे ग्रुप में हमने चार्ट शेयर करके लाइव हमने वहाँ पे शेयर करते हैं यहाँ पे लर्निंग के लिए। ये कॉल वॉल कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे लाइव मार्केट में हम लोग जो है चार्ट वगैरह सब शेयर करते हैं। आप देखेंगे ये जो चार्ट हमने शेयर किया हुआ था यहाँ पे 5 मिनट का, इससे पहले भी देखेंगे तो आपको ये वाला चार्ट पिछले दिन आपको मिल जाएंगे, ये वाले पूरे हिस्ट्री चार्ट का। तो यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट मैंने डाला था कि अगर ऐसा कंडीशन मतलब हो सकता है आगे चल करके। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने नीचे के 2 लेवल्स डाल रखे थे कि ये पॉइंट तक आ सकता है और ये पॉइंट तक ऐसे केस में ट्रेड हो सकते हैं। तो अभी क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, उसके बाद क्या हुआ बाजार मार्केट्स आगे चल करके देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट में जिगजैग बनाया, उसके बाद वापस ब्रेकआउट होने की कोशिश किया और फिर वापस क्या हुआ, मार्केट नीचे ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट किया और शानदार मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट किया। और फिर नीचे के जो लेवल्स है आप देखेंगे, ये जो लेवल्स भी डाला हुआ है वही लेवल्स है, उसी लेवल्स को मार्केट एग्जैक्टली इस पॉइंट को टेस्ट किया आगे चल करके। तो आप देखिए ये 2 लेवल्स हमने डाले हुए थे, तो इस दोनों लेवल्स को मार्केट टेस्ट किया। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि फिर ये पॉइंट्स में तो ऐसे हमने डाल रखा था, तो यहाँ पे क्यों ट्रेड मतलब नहीं करना चाहिए या फिर ट्रेड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, क्या सीन होता है? क्योंकि अक्सर मार्केट्स में क्या होता है, जब ये पॉइंट सपोर्ट बन रहा होता है तो लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट्स में ट्रेड कर लेते हैं। तो मैं आज ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर कर देना चाहूँगा ये पॉइंट्स में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे जो है वीडियो रहने वाला है। चलिए तो अभी देखिए, जब यहाँ पे आप आएंगे, देखिए जब भी आप ट्रेड करते हैं, अब ऐसे केस में जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉइंट्स में ये इस तरह से मार्केट आपका चल रहा है और अचानक से क्या हुआ, ये पॉइंट्स में मार्केट ये रेंज में चल रहा था। ठीक है, ये 5 मिनट की चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि अभी ये केस में आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट से मार्केट जो अभी का सीन था, ये पॉइंट्स पे आने के बाद क्लियर डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बनना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट हो तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़ क्या है, देखिए हालांकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको और एनालिसिस करना होता है यहाँ पे ये पॉइंट्स में, क्योंकि कई बार क्या होता है ये वेव्स इस तरह से आपको देखने होते हैं। ये वेव्स जो लास्ट यहाँ पे हाई होता है उसके ऊपर जा करके फिर एंट्री वगैरह सब करना होता है, डब्ल्यू पैटर्न्स क्लियर होता है। तो नहीं तो क्या होगा, अब जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स का सिर्फ ये सीन का बात करते हैं। अब मान लेते हैं ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट्स में अब मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया और फिर थोड़ा ऊपर जाकर के वापस मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, तो फिर ये वेव्स का ये जो वेव्स होते हैं आपको इसके लिए फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा। एस एंड आर जो जा करके देखिए, मैं इसको क्लियर तो मतलब अभी तो नहीं बताऊंगा कि एस एंड आर पूरा एक्सप्लेन करने लगूँ। उसके लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए जाकर के डेप्थ में एनालिसिस सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये पॉइंट्स पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आने से पहले ये वेव्स का पूरा रिट्रेसमेंट हो जाए और फिर यहाँ से नीचे गिर जाए। तो उस केस में क्या है कि आपको यहाँ पे जो है मतलब डब्ल्यू पैटर्न बनने, ये पॉइंट्स तक ये जो वेव्स होते हैं ये इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनने चाहिए। और यदि बहुत बड़े डब्ल्यू पैटर्न है तो ब्रेकआउट के बाद फिर रिट्रेसमेंट करें तो आराम से एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो फिर यदि एवरेज में है तो डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद आप डायरेक्ट जो है एंट्री कर सकते हैं। तो इसके आसपास होने चाहिए, ये हाई के आसपास होने चाहिए, तभी जाकर के डब्ल्यू पैटर्न में सफल आपके ट्रेड होंगे। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी वो चीज़ें लागू होती है। मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, इसका पूरा डिटेल से मैंने सीक्रेट की प्लेलिस्ट में जो है बैंक निफ्टी के उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए रख रखा है। सीक्रेट की वाले प्लेलिस्ट में जाइए बैंक निफ्टी वाला, उसमें जाकर के देखिए बहुत सारे आपको अलग अलग एंगल में अलग अलग ट्रेड्स के व्यू मिलेंगे वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे कंडीशंस में देखिए, और मार्केट्स का ये सीन था कि मार्केट्स ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन लेवल पे था और मार्केट नीचे गिरने के व्यू थे डेली टाइम फ्रेम जब आप लगा करके वहाँ पे चेक करेंगे तो ऐसे केस में क्या है कि आपका स्वाभाविक है कि वहाँ पे जब मार्केट्स ऑलमोस्ट उसी रेंज में फंसा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे उसी रेंज में फंसा हुआ है, तो इसका मतलब मार्केट नीचे गिरने की संभावना है। तो उस केस में जो पैटर्न्स बन रहे थे, जो आपके ये पैटर्न्स बन रहे थे, अभी क्या हुआ, इस पैटर्न्स का वापस से मतलब यहाँ पे इस तरह से जिगजैग फॉर्मेट्स बनाया और फिर उसका ब्रेकडाउन हुआ। और ब्रेकडाउन होने के बाद
क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट नीचे ब्रेकडाउन हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ और फिर यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट ट्रेड कर ले। तो उसके लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा कि पीछे के जो 1 घंटे के चार्ट्स को आपको लगा करके चेक करना पड़ेगा। अब देखिए आज तो मैंने 1 घंटे का चार्ट शेयर किया नहीं था, लेकिन आप जस्ट उससे पीछे वाले दिन जाएंगे तो आपको पूरा 1 घंटे का चार्ट मिल जाएगा। 1 घंटे के चार्ट पे ये एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये पॉइंट्स में ये वाले दिन यहाँ पे था और बिल्कुल ये लो को ब्रेक करेगा तब जा करके इसके नीचे आप ट्रेड का व्यू बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सेम चीज़ें ये देखिए मैं आपको जा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये प्राइस एक्शन बेस्ड है, आपको ये बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन है और पावरफुल कंटेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है। अब 1 घंटे के चार्ट्स में ये पॉइंट को आप देखिए, ये पॉइंट्स देखिए, ये पॉइंट्स ब्रेकडाउन होगा, इसके बाद फिर आप आराम से नीचे का व्यू बनाइए। और देखिए 1 घंटे का अभी यहाँ पे आप वीडियो जाइए, आपने 100 वीडियो को उठाइए, 100 में से 100 वीडियो में 1 घंटे के चार्ट में ब्रेकडाउन पे हम लोग बिना ब्रेकडाउन का ट्रेड कभी नहीं करते और ना ही भविष्य में करेंगे, क्योंकि ब्रेकडाउन में प्रेशर क्रिएट होता है जब भी मार्केट या तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, ये दोनों पॉइंट्स में प्रेशर क्रिएट होते हैं। ब्रेकडाउन का मतलब ये है नीचे गिर रहा है, ये पॉइंट्स को तोड़ रहा है, लो को, ये जैसे ये लो है तो इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो इसके बाद प्रेशर क्रिएट होंगे। ब्रेकआउट का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट से मार्केट ऊपर, ये हाई है, उसको ब्रेक किया, इसके ऊपर गया तो इसका मतलब इसमें बाइंग प्रेशर क्रिएट होंगे, तो इसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट करिए। तो ऐसे केस में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता है कि आपका जो ट्रेड होगा वो सक्सेस ज़्यादा होगा और सफल आपके ट्रेड होंगे। आप बेहतर यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ही ट्रेड करते हैं। तो अब यहाँ पे भी यदि मान लेते हैं कि इसके ऊपर यदि ब्रेकआउट होता, इसके ऊपर यदि बाजार निकलता, तब जा करके हम लोग ट्रेड करते, नहीं तो फिर ऐसे केस में फिर ट्रेड हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। आप देखेंगे इस बीच में हमने ट्रेड नहीं के बराबर यहाँ पे क्या हुआ था, ग्रुप में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जब ये पॉइंट्स को ब्रेकडाउन हुआ, आप आराम से इसके नीचे व्यू बना सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा पैटर्न भी बना हुआ है, ये 5 मिनट के चार्ट पे पैटर्न भी बना हुआ है, आप आराम से इसके नीचे व्यू बनाइए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। और ये लेवल से मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद ये लो को ब्रेक किया और ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ये पॉइंट्स को टेस्ट किया, उसके बाद फिर वापस मार्केट ये लेवल को एग्जैक्टली यहाँ पे टेस्ट किया, जो नीचे के लेवल्स थे, जो लास्ट लेवल हम लोगों ने वहाँ पे पहले डाल रखे थे। मतलब इसकी संभावना ज़्यादा थी, यदि यहाँ तक आता है तो इसके बाद यदि मार्केट और भी ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है मतलब फोर्स के साथ, तो फिर नीचे का जो सपोर्ट है उसके ऊपर आ जाएगा, जो पीछे का प्रीवियस सपोर्ट है इसके ऊपर बाजार आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको जब भी आप ट्रेड का व्यू बनाते हैं तो आपको ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि जब भी आपके जो लेवल्स जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक आप ट्रेड का व्यू नहीं बनाएंगे। अब ये पॉइंट्स में देखिए, ये पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूँ, आपने यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखा होगा तो उसमें क्लियरली हमने वहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने ये पॉइंट्स डाल रखा है, ठीक है, ये पॉइंट्स को हमने डाल रखा है। अब ये पॉइंट्स को जो हमने डाल रखा है, इसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, इसके बाद हमने आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स के बाद हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर इसके बाद हमने शॉर्ट का व्यू बनाया। अब दूसरी चीज़ क्या है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी होंगी। यहाँ पे भी मान लेते हैं कि हालांकि यहाँ पे जिग जैग ज़्यादा कर लिया है, ये पॉइंट से ज़्यादा जिग जैग यहाँ पे कर लिया है, लेकिन यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये शॉर्ट में डब्ल्यू पैटर्न बन भी जाता है ये पॉइंट्स में क्लियर, तो फिर उस केस में हम लोग क्या डायरेक्ट ट्रेड कर लेते डब्ल्यू पैटर्न पे, नहीं, यहाँ पे रिस्क रहता। फिर उसके लिए क्या होता, मार्केट्स या तो फिर मार्केट कह सकते हैं कि इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करता, फिर उसके बाद यहाँ तक के लिए हम लोग ट्रेड करते। यदि ऊपर में लेवल्स बचा होता 1:1 का टारगेट हम लोगों के आ सकते थे, तो फिर उस केस में ट्रेड कर सकते थे। लेकिन देखिए हम लोग फिर इसके नीचे क्यों ट्रेड नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन गया, ये डब्ल्यू पैटर्न मान लेते हैं बन गया, और फिर यहाँ पे हम लोग क्यों ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट्स में यदि यहाँ पे ट्रेड एंट्री करते भी है, आप स्टॉप लॉस देखिए कहाँ पे आपका लगा हुआ है, फिर आपका जो हाई है, जो पास्ट के हाई है, ये जो हाई है ये रेजिस्टेंस का काम करता है मार्केट में, ये रेजिस्टेंस का आपका काम कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो फिर उस केस में आपका जो ये रेजिस्टेंस है फिर यहीं तक आपको टारगेट रखना होगा, फिर इसके ऊपर आप टारगेट नहीं रख सकते हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि क्योंकि मार्केट में ये पॉइंट्स को आकर के फिर वापस रिवर्स हो सकता है, जो कि सेम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक आया और फिर मार्केट रिवर्स हो गया, तो फिर उस केस में आप जब डायरेक्ट ट्रेड करते भी हैं तो आपका टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। यदि यहाँ तक 1:1 के टारगेट फिट हो रहे हैं तब तो आप बेशक यहाँ पे ट्रेड करिए डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करके। यदि नहीं आ रहा है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड नहीं करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। इसको भी हमने पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा डिटेल्स में, जो कि आप कह सकते हैं कि आप लाखों करोड़ों रुपए देंगे ना कहीं भी तो भी वो चीज़ें कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है। कितना भी आप कोर्स कर लीजिए, हजारों सैकड़ों कोर्स कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब आप अपने कंटेंट को देखेंगे और बाकी के कोर्स को आप कंपेयर करेंगे तो 100 गुना ज़्यादा पावरफुल कंटेंट मिलेगा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के। प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट को विजिट करिए और वहाँ से वॉच करिए और वीडियो को शेयर भी क्या करिए प्लेलिस्ट को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे
ये पॉइंट्स में ब्रेकआउट होता और फिर ऊपर 1:1 का टारगेट रहता, तो फिर आप आराम से ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कर सकते थे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में ब्रेकडाउन हुआ और फिर ऊपर यहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद फिर आप आराम से यहाँ से ट्रेड करिए नीचे का, और नीचे जहाँ तक आपके टारगेट्स है ये पॉइंट्स तक आप ट्रेड करिए यदि 1:1 के है। उसके बाद फिर यहाँ तक यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट करता तो फिर यहाँ तक आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ऐसे में आपको पहला जो सावधानी बरतनी है वो ये है कि देखिए जब भी आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट्स में ब्रेकआउट के बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पैटर्न्स भी इस्तेमाल कर लेते तो भी आपको ये देखना है कि ये पॉइंट्स तक आपके टारगेट्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ये डब्ल्यू पैटर्न्स पे एंट्री करने के बाद यदि टारगेट्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जो है 1:1 का ट्रेड करिए, यदि नहीं आ रहे हैं तो आप ट्रेड मत करिए। क्योंकि क्या होता है इस पॉइंट में ये ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे जो है ये आपके कह सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का व्यू बना रखा है। क्योंकि जब जब मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट कर रहा है आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मार्केट टेस्ट कर रहा है सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मार्केट टेस्ट कर रहा है सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। फिर इसका मतलब संभावना है कि मार्केट इसको टेस्ट करेगा, सेलिंग प्रेशर यहाँ से क्रिएट होगा। तो उस केस में इसलिए यहाँ पे मैंने इसलिए नीचे का व्यू बनाया था। जब आप देखेंगे तो उसका जो है मेन इम्पैक्ट ये है कि आप देखेंगे ये देखिए नीचे का जो मेजरली व्यू ये था कि ये पॉइंट्स तक आने की ज़्यादा संभावना है, फिर ये पॉइंट्स तक आने की ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे केस में देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स तो बना नहीं, हालांकि जिगजैग कर लिया, उसके बाद आगे चल करके मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। ऐसे बहुत से आपको चार्ट्स दिख जाएंगे ऊपर जाकर के देखेंगे तो इस टाइप के चार्ट्स भी आपको ऊपर में दिख जाएंगे जिसको हमने बहुत सारे ट्रेड भी किए हुए हैं ऐसे कंडीशंस में। तो ऐसे में देखिए अब यहाँ पे देखेंगे आप सोचेंगे बहुत सारे जिगजैग है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे है, तो फिर इस केस में कैसे हो सकता है। देखिए जिगजैग तो है लेकिन उसके लिए फिर आपको बड़े टाइम फ्रेम को भी एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको आवरली चार्ट भी एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी तो आपका क्लियर होगा ना कि कौन से जिगजैग पे ट्रेड करना है, कौन से जिगजैग पे ट्रेड नहीं करना है। जब आप आवरली चार्ट को एनालिसिस करते तो फिर यहाँ पे आपको ये क्लियर पता लग जाता है कि बाजार का जो है कौन से पॉइंट पे हमें ट्रेड करना है और कौन से पॉइंट पे हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो इससे आप क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मतलब एक कह सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज टाइप था, तो अभी यहाँ पे देखेंगे बहुत तेजी से सेल प्रेशर हुआ था और मार्केट बहुत नहीं के बराबर स्ट्रेंथ था, मार्केट में बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब ये संभावना यहाँ पे एक पैटर्न्स भी बन रहे थे, ये पॉइंट्स में आप देखेंगे ये पॉइंट से इसका संभावनाएं भी ये था कि मार्केट ये पॉइंट से ज़्यादा संभावनाएं था ब्रेकडाउन होने की। तो ऐसे केस में फिर आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए मार्केट ये एक कैंडल था, ये देखिए एक कैंडल टूटा हुआ है और उसी कैंडल को आज तक चढ़ने 1 2 3 4 5 6 कैंडल मतलब 5 कैंडल जो है लग गए। मार्केट एक कैंडल के 50% भी ब्रेक नहीं कर पाया अभी तक। तो ऐसे केस में सिंपल है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनने की ज़्यादा संभावनाएं थी। तो ऐसे केस में मार्केट क्या है, ये पॉइंट से ये इस तरह से व्यू बनने की संभावनाएं हो सकती है। तो अब मान लेते हैं कि आपको ट्रेड करना है तो फिर उस केस में कैसे ट्रेड करेंगे। तो उस केस में यदि मान लेते हैं कि स्ट्रांगली आपको ट्रेड करना है बाइंग की तरफ, तो आपको ये हाई को ब्रेक करने देना पड़ेगा, उसके बाद आप जाकर के ट्रेड करेंगे तो आपके लिए बेहतर जो है आपको लगेगा कि हाँ मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी जो और ज़्यादा एक्यूरेसी होंगी और प्रॉफिटेबल हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड जो होंगे वो आपके इसके बाद आपके ट्रेड्स ऊपर का जब करेंगे तो ज़्यादा टारगेट्स आपके हिट होंगे। यदि आपके गलत ट्रेड भी कई बार हो जाते हैं तो ब्रेकआउट के बाद वो टारगेट्स कई बार हिट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में फिर आपके लिए ऊपर का व्यू बना करके ही चलना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आप देखेंगे यदि मार्केट कल को ये लो को ब्रेक करता है ना तो और ज़्यादा हेवली सेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो सेलिंग कहते हैं ना वो वाले सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। तो अभी इसको भी आप देख लीजिए, ये पॉइंट से ये जो हमने पैटर्न बना रखा था पास्ट वाले जो पैटर्न्स है आप ग्रुप में जाकर के देख लीजिए, ये सारे सारे जस्ट उससे एक दिन पहले जाकर के चेक कर लीजिए, ये सारे सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए ग्रुप में जाइए, यहाँ पे चेक करिए, ये देखिए ये सारे ये जो पैटर्न दिख रहा है ये वही है आपके, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये डेली टाइम फ्रेम वाले पैटर्न्स है लेकिन ये आवरली में कन्वर्ट है। आप जब डेली का आप पीछे जा करके देखेंगे तो सप्ताह में एक बार जो है हम लोग डेफिनेटली डेली वगैरह सभी चार्ट डाल देते हैं। ये देखिए डेली चार्ट है, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से पैटर्न्स बने हुए हैं डेली चार्ट्स में, ये इस तरह से जो है ये इस तरह से पैटर्न्स बने हुए हैं। तो उसके बाद तो आवरली चार्ट्स वगैरह सब सप्ताह में एक बार डाल देते हैं ये चार्ट, ताकि मतलब पूरा सप्ताह का क्लियर क्या सीन बनने वाला है पूरा सप्ताह भर। तो ये पॉइंट्स को टेस्ट किया और फिर ये पॉइंट से एम पैटर्न बनने के बाद यदि सेल होता है तो फिर यहाँ से हैवीली सेलिंग हो सकता है। अब दूसरी चीज़ प्रॉब्लम क्या हो सकता है, या तो फिर ये पॉइंट से यहाँ से सपोर्ट लेगा लेकिन इसकी ज़्यादा संभावनाएं होगा कि मार्केट ये पॉइंट से एक बार एक तगड़ा आपको जो है ब्रेकडाउन देखने को मिले। हो सकता है कि ये लेवल्स तक बाजार आपको आ जाए 53,000 तक, या फिर इसके आसपास मार्केट आने के बाद सपोर्ट लेकर के वापस मार्केट ऊपर चल जाए, या फिर कल को क्या हो कि कोई अच्छा न्यूज आ जाए, फिर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो गैप अप हो जाए और फिर शानदार मार्केट जो है यदि एक बार गैप अप होगा तो फिर मार्केट में एक रैली आपको देखने को मिलेगा ऊपर के लिए।
फिर एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। एक बार गैप अप हो जाए, कुछ न्यूज आ जाए, कोई ऐसा चीज़ आ जाए जो मार्केट्स में पॉजिटिव संकेत करता हो, तो फिर आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा बाजार में आगे चल करके। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों। यदि आप अपना प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा फी है, बहुत पावरफुल कंटेंट है। आपको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप चाहे लाखों करोड़ों रुपए दे दीजिए। और देखिए, मैं कहूँगा कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए, यदि आप आज सीखेंगे तो यह आपके भविष्य के लिए आगे काम आने वाला है। यदि आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसे लॉस प्रॉफिट करते रहेंगे और फिर आगे चल करके आप 1 साल 1.5 साल बाद देखते हैं अपने आप को, तो आप कहेंगे यार मैं तो उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे आज से पहले था। तो इससे बेहतर यह है कि देखिए, यदि पैसा आपका एक बार मार्केट में लॉस हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आप वो रिकवर कर सकते हैं, कमा सकते हैं। लेकिन जब एक बार समय लॉस हो जाता है तो फिर आप वो दोबारा समय नहीं कमा सकते, क्योंकि जो आज की परिस्थिति और जो कल की परिस्थिति होंगी वो किसी को नहीं पता है। अगले 1 साल 2 साल बाद तो वो नहीं पता आपको कौन से परिस्थिति में होंगे, कहाँ पे होंगे, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है बहुत बेहतर होंगे, या फिर हो सकता है आज की एक परिस्थिति से बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस में हो, तो दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए यदि एक बार समय बीत जाता है तो फिर वो समय आप दोबारा लौटा नहीं सकते हैं। तो इसलिए पैसा से ज़्यादा समय की वैल्यू होती है। आप यदि आज से आपको आज डिसीजंस लेना होगा कि हमें क्या करना है, क्या आज आपको एक बेहतर भविष्य की तलाश करनी है, या फिर आपको पास्ट में जाकर के मतलब आगे फ्यूचर में जाकर के ये सोचना है कि यार मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, जो आगे मतलब पहले सीख लिया होता, अच्छा मेहनत कर लिया होता थोड़ा सा, तो अभी आज कुछ और कंडीशंस होता। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सोच करके चलना पड़ेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिए, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो देखिए अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वहाँ तक भी पहुँच पाए वीडियो और लोग देख सके इसको। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय